जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। माँ भगवती बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ पीताम्बरा माता जी की भारतवर्ष में अनेक सिद्ध शक्तिपीठ है, जैसे कि नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी, और इन सबसे भी पहले का जो महापीठ विद्यमान है वह सौराष्ट्र काठियावाड़ में है। और माँ भगवती बगलामुखी माता जी का एक पीठ सावंगी में विद्यमान है, सिवनी में विद्यमान है, और भी जगह जगह पर माँ बगलामुखी माँ के सिद्ध शक्तिपीठ विद्यमान है। लेकिन भक्तजनों, माँ भगवती तो वैभवशाली सत्ता के साथ हर जगह पर विद्यमान है, लेकिन भारतवर्ष में अगर माँ बगलामुखी माँ की साधना, उपासना, कर्मकांड का जो पूर्ण क्रिया योग अगर कही किसी माँ बगलामुखी देवी के चमत्कारी सिद्धपीठ से प्राप्त होता होगा, जहां पर अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लेने वाले बड़े बड़े दिव्य महापुरुष तब करते होंगे, वह दिव्य भूमि यही माँ बगलामुखी माँ का शक्ति सिद्धपीठ सावंगी है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत ग्राम सावंगी में विद्यमान है। और माता बगलामुखी माँ के मंदिर से बहुत सारे भक्त लोगों को माँ बगलामुखी माँ की साधना करने का क्रिया योग प्राप्त होता है। देखिए, माँ बगलामुखी माँ का मंत्र तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे हजारों पंडित विद्वान हैं, ऐसे हजारों सामान्य गुरु हैं जो माँ बगलामुखी माँ के साधक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे साधक नहीं होते हैं। क्रिया योग मतलब किसी पद्धति के माध्यम से माँ भगवती को पाया जा सकता है, किसी निश्चित परंपरा के माध्यम से माँ बगलामुखी माँ को पाया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माँ की साधना का क्रिया योग क्या होता है। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा संपन्न होती है, अर्थात दीक्षा में आपको गुरु शरण में जाना होता है। गुरु शरण में जैसे कि गुरु वस्त्र लेकर जाना होगा, आपको पीले माता रानी के लिए पीला श्रृंगार लेकर जाना होगा, शूला श्रृंगार लेकर जाना होगा, मैया को जो प्रिय होती है वह हल्दी लेकर जाना होगा। और इस प्रकार से आप माता भगवती को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीले फल, ये सब लेकर गुरु शरण में जाओगे और गुरुदेव जी फिर सर्व देवी देवता का पूजन करवाकर फिर आपको माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा का संकल्प देंगे, फिर आपको गुरु मंत्र प्रदान करेंगे। अर्थात आपने माँ बगलामुखी माँ की क्रिया योग को प्राप्त करने के लिए उस गुरुकुल में, उस संस्थान में प्रवेश ले लिया। बहुत सारे साधक यही मार खाते हैं कि वे दीक्षा लेने के बाद अपने आप को ये समझते हैं कि उन्होंने माँ बगलामुखी माँ को प्राप्त कर लिया। तो जनों, हवाई जहाज को खरीद लेना, 4 व्हीलर को खरीद लेना, 2 व्हीलर को खरीद कर घर पर ला लेना, यह निर्धारित नहीं करता कि आप उस 4 व्हीलर को, हवाई जहाज को, रेलगाड़ी को चलाने के पूर्ण मास्टर बन चुके हो, पूर्ण विशेषज्ञ बन चुके हो। जैसे कि एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई करने के लिए किसी कॉलेज में प्रवेश करता है, और जब तक वह 4 साल 3 साल प्रैक्टिकल नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक वह पूर्ण डॉक्टर नहीं बनता है। इसीलिए माँ बगलामुखी माता जी का जब आपको मंत्र प्राप्त होता है तो उस मंत्र को आपको सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख का भी पुरुषरण करना पड़ता है और 1.25 लाख के कई पुरुषरण करना पड़ता है। जो अच्छे गुरु होते हैं, जो वास्तव में शिक्षक होते हैं, वे अपने शिष्यों को पहले 3600 बीज मंत्र का माँ बगलामुखी अनुष्ठान करने लगाते हैं, फिर उसके बाद में वे 11,000 बीज मंत्र का संकल्प लेने लगाते, फिर 21,000 बीज मंत्र का संकल्प लेने लगाते, फिर 36,000 बीज मंत्र का संकल्प लेने लगाते हैं, फिर 51,000 बीज मंत्र का संकल्प लेने लगाते हैं, और उसके बाद में माँ बगलामुखी माता जी के 1.25 लाख बीज मंत्र का संकल्प लेने लगाते हैं। माँ बगलामुखी माता जी के 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। मोटरसाइकिल से हम 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन 2000 किलोमीटर की यात्रा हम प्रतिदिन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का भी इंजन खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा मुख एक दिन में या 11 दिन में 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता है। और जो लोग मनमानी तरीके से यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते हैं, उन्हें लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।
प्रिय भक्तजनों, अनुष्ठान को भी 3 दिनों से लेके 6 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिनों तक किया जाता है। वो गुरु अपने शिष्य की योग्यता और क्षमता के अनुसार गुरु मार्गदर्शन देता है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की साधना का जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग में आपको बार बार गुरुदेव के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है, बार बार गुरुदेव जी से सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। माँ बगलामुखी माँ की क्रिया योग में 2 विधि का प्रयोग होता है। पहली विधि होती है त्राटक। माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते हुए आपको त्राटक करना पड़ता है, अर्थात त्राटक योग के माध्यम से भगवती की ओर आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरा योग है मंत्र योग। मंत्र योग के माध्यम से भी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हो। माता बगलामुखी देवी की उपासना में आपको अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। अष्टांग योग के साथ ही आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, माँ बगलामुखी साधना में भी इन अष्टांग योगों पे चलकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन एक गुरु, एक शिक्षक, एक तपस्वी, एक मास्टर ही आपको पूर्ण मार्गदर्शन दे सकता है। माता बगलामुखी माँ की साधना में माता पीताम्बरा देवी के अंग देवता होते हैं, जैसे कि माँ बगलामुखी माँ की साधना में हरिद्रा गणपति जी, बटुक भैरव जी और माता की जो सहचर्या है जया और विजया माता, इनका आशीर्वाद लेते हुए ही आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या के लोक में प्रवेश कर सकते हो। मैं आप सभी भक्तजनों को यही बताना चाहूंगा कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी संकर सम हुई। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज के समय में जो सामान्य पंडित, सामान्य पुजारी अपने आप को माँ बगलामुखी माँ का साधक कहते हैं, वास्तव में माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा, माँ बगलामुखी माँ की साधना का मार्गदर्शन देने का इनका अधिकार ही नहीं है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कई वर्ष माँ भगवती के लिए समर्पित कर दे, पूरा जीवन अपने लिए समर्पित कर दे, वही वास्तव में माँ बगलामुखी माँ का साधक होता है। जो लोग ढोंगी, पाखंडी, सामान्य जो पंडित पुजारी होते हैं, इन लोगों से अनुष्ठान करवाते, पूजन करवाते हैं और उसके बाद में जब उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है तो माता भगवती बगलामुखी माँ पे श्रद्धा कर सकते हैं। देखिए, आपके गुरु ने माँ बगलामुखी माँ की साधना, माँ बगलामुखी माँ की उपासना में कितना समय दिया है। आपके गुरुदेव को वाक्य सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं है, आपके परम पूज्य गुरुदेव जी का मूलाधार चक्र जागृत हुआ है या नहीं है, आपके गुरुदेव जी अष्टांग योग को जानते हैं या नहीं है, आपके गुरुदेव जी स्वयं साधना करते हैं या नहीं है, या फिर दिन भर कर्मकांड ही करते रहते हैं। आप जैसे गुरु की खोज करोगे, जैसे गुरु की तलाश करोगे, आपको गुरु वैसे ही मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि आपको महाभारत कालीन माँ बगलामुखी माँ का मंदिर चाहिए, तो आपको महाभारत कालीन माँ बगलामुखी माँ का मंदिर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे इस कलयुग के समय के सदगुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, जिन्हें माँ बगलामुखी माँ की अनन्य कृपा प्राप्त हुई है, जिन्होंने माँ बगलामुखी माँ का मंत्र सिद्ध किया है, जिन्होंने अपनी इष्ट देवी माँ बगलामुखी माँ को सिद्ध किया है, जिन्हें माँ बगलामुखी माता जी के साक्षात्कार हुए हैं, जो स्वयं निरंतर माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हुए माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की दीक्षा भी प्रदान करते और अपने शिष्यों को सतमार्ग प्रदान करते रहते हैं। माँ बगलामुखी माँ का क्रिया योग, अर्थात जिस विधि के माध्यम से, जिस पद्धति के माध्यम से आप माँ बगलामुखी माँ को प्राप्त कर सकते हो, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है, आपके जीवन में जो आपत्तियां विपत्तियां चल रही हैं, आपके गुरु उन आपत्ति विपत्तियों को समाप्त करते हुए किस प्रकार से माँ भगवती को अपनी कुल देवी, इष्ट देवी के रूप में प्राप्त कर सकते हो, यह सारा ही रहस्य आप सभी को एक सिद्ध गुरु, एक दिव्य गुरु प्रदान करते हैं। आज के समय में हरि मंदिर बने, मौज मंदिर, तीर्थ पापों की दुकानों की। आप महाभारत कालीन मंदिर नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी में एक बार माता बगलामुखी माँ के समक्ष जाके बैठिए। अगर वहां वास्तव में आपको 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आपको माँ को भजने का समय मिल जाए, अगर आप 2000, 5000 के भी वस्त्र लेकर जाओ या चाहे 1 लाख के वस्त्र लेकर चले जाओ और तत्काल में माँ भगवती आपकी पुकार सुन ले, तो वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता है।
भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में ही संदीपनी गुरु जी का नाम रोशन हुआ है। तो मैं आप सभी भक्त लोगों को माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने के लिए माँ बगलामुखी माँ के शक्ति सिद्ध पीठ सावंगी में आमंत्रित करता हूँ। मैं आप सभी को बताऊंगा कि माँ बगलामुखी माँ की साधना क्या होती है, माँ बगलामुखी माँ की उपासना क्या होती है, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री लगती है, माँ बगलामुखी माँ के मंत्र योग, माँ बगलामुखी माँ के त्राटक योग की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, माँ बगलामुखी माँ के हरिद्रा गणपति भगवान की कृपा से आपके जीवन में जितने भी आपके शत्रु हैं उनकी बुद्धि को कैसे स्तंभित किया जा सकता है। आपके जीवन में शत्रुओं ने प्रलय काल मचाया हो तो उस प्रलय काल को माँ बगलामुखी माँ के जो बटुक भैरव है, बगलेश्वर महादेव है, किस प्रकार से उन सारी आपत्ति विपत्ति को नष्ट करके आपके जीवन में शांति स्थापित करेंगी। माता बगलामुखी माँ की शरण लेते ही माँ भगवती का मुखदर कैसे आपकी रक्षा के लिए दौड़ाएगा। माता बगलामुखी माता जी की दिव्य शक्ति से आपके शत्रुओं की जिह्वा का कीलक कैसे करोगे, ये सारे गुप्त रहस्य आपको माँ बगलामुखी माँ के क्रिया योग में प्राप्त होगा। माँ बगलामुखी साधना का क्रिया योग प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा पूजन खर्च नहीं करना होगा। 4 से 5,000 रुपए का पूजन खर्च जो आवश्यक सामग्री आती है उस आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए माता बगलामुखी माता जी का क्रिया योग प्राप्त करने के लिए गुरु चरणों में माँ बगलामुखी माँ के पीठ में आप 3100 रुपए, 5100 रुपए भेंट कर सकते हो, न्यौछावर कर सकते हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपको माँ बगलामुखी माँ की साधना का वह दिव्य रहस्य, दिव्य शक्तिपात रहस्य आपको प्राप्त होगा और धीरे धीरे माँ बगलामुखी माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएंगी। माता बगलामुखी माँ की कृपा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी कुछ प्राप्त होता है। माता बगलामुखी माँ की कृपा से आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा और मैं यह सब कुछ माँ भगवती के आदेश से ही कह पा रहा हूँ। माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से दीक्षा लेकर कई साधकों ने अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। जो कार्य असंभव थे उन कार्यों को संभव किया है। माता बगलामुखी मैया बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। बस मन में भावना की जो जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख। तो मैं आप सभी भक्त लोगों को माँ बगलामुखी माँ के मंदिर में दीक्षा के लिए, माँ बगलामुखी साधना का क्रियायोग प्राप्त करने के लिए, माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य कवच, रक्षा कवच, ब्रह्मास्त्र कवच प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। माता भगवती की कृपा से आप सभी के जीवन में मंगल होगा। मैंने 100 से अधिक वीडियो बनाए हैं कि माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे करें। उन सभी वीडियो के लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के लिए भी आप वास्तु परामर्श, ज्योतिष परामर्श, आकाशीय रिकॉर्ड परामर्श मुझसे प्राप्त कर सकते हो और आपके जीवन में चल रही समस्याओं पर आप विराम लगा सकते हो। आप सभी भक्तजनों का मैं माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से माँ बगलामुखी साधक रविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को माँ के दरबार में आमंत्रित करता हूँ। आप दीक्षा की आवश्यक सामग्री लेकर माँ बगलामुखी माँ के मंदिर में पहुंचिए और माता बगलामुखी माँ का दीक्षा का क्रिया योग प्राप्त करिए। साथ ही आपको मुद्रा कैसे लगाना है, आसन कैसे लगाना है, त्राटक कैसे करना है, अनंतनाथ कैसे आपको समझना है, सारी जानकारी आपको माँ के दरबार से प्राप्त होगा। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करें 9806284177 और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 6262284177 और आप माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी के यूट्यूब चैनल से भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।